तो प्रीवियस क्लास में कुछ डाउट था, रिवीजन किया थोड़ा घर जाके? जिस दिन का उस दिन ही खत्म कर लो, ठीक है? एक बार बस ओवरलुक कर लो, यहाँ जो कुछ भी खत्म हमने पढ़ा है उसको जाके एक बार बस देख लो, याद हो जाएगा। ठीक है? और मैं ग्रुप में एक लिंक भेजा था क्वेश्चंस का, उसको मतलब तुमने का अटेम्प्ट किया था सर? हाँ, तुमने क्या था? तुम्हें घर जाके कर लेना, ठीक है? बस वो ट्रू और फॉल्स ही है, 10 क्वेश्चन है, उसमें क्लिक करना है, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है। 10 मिनट का टाइम रहता है, बस ट्रू और फॉल्स है। तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस 3 और 4 नंबर, जो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन थे, उसमें गलती किए हो 2 लोग। कौन कौन मुझे नाम पता नहीं है। क्या था वो? शायद थर्ड नंबर था। थर्ड नंबर था, क्या था? रेशनल नंबर और इंटीजर के बीच का रिलेशन था, उसमें गलती किए हो। ठीक है ना? रेशनल नंबर एंड इंटीजर। तो रेशनल नंबर क्या होता है मुझे बताओ, और एक बार कल पढ़े थे, बताओ रेशनल नंबर क्या होता है? हम्म, बताओ। कुछ याद है? एक छोटा सा कंडीशन भी था उसका, आगे नहीं, रेशनल नंबर का। हाँ, हाँ, और एक सी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो, रेशनल नंबर तो पता लग गया कि हमारा रेशनल नंबर को हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकेंगे, जिसमें कि प्यू भी सॉरी p भी एक इंटीजर रहेगा और q भी एक इंटीजर रहना चाहिए। और एक छोटा सा कंडीशन क्या रहता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर का नेगेटिव टर्म्स विथ इंक्लूडिंग 0, है कि नहीं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0 प्लस नेचुरल नंबर का नेगेटिव टर्म, ये सबको मिला के होता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है ना? तो तुम्हारे जो एमसी ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन था, उसमें 2 क्वेश्चन था। एक था ऑल रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, एंड सेकेंड वन क्या था? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। इसमें कंफ्यूज होके तुमने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था। देखो मैं समझा देता हूं एक बार। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। तो मुझे बताओ, इसमें रेशनल नंबर पे हम 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? क्या ये पूरा 5/2 एक इंटीजर है? इंडिविजुअल इंटीजर है, लेकिन मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ x इक्वल टू 5/2 सपोज। तो क्या हम अभी x को इंटीजर बोलेंगे क्या, या रेशनल नंबर बोलेंगे? ऑब्वियसली रेशनल नंबर बोलेंगे ना, लेकिन 5 और 2 को इंडिविजुअली हम इंटीजर बोल सकते हैं। इंडिविजुअली हम इसको इंटीजर बोल सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर 5/2, ये पूरा होल टर्म को कभी भी इंटीजर बोल पाएंगे क्या? उसको क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली रेशनल नंबर बोलेंगे। ये होल पे हो गया हमारा रेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं? उसी तरह 2 एक इंटीजर है हमारे पास, 2 एक इंटीजर है, इसको हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं बोल सकते हैं, भूल गए? कल पढ़ाया था, 2/1 नहीं लिख सकते इसको, है ना? 2/1 को भी हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। मतलब एक इंटीजर था जिसको हम बाद में डिवाइडेड बाय 1 करके रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। मतलब सारे इंटीजर को ऐसे कर सकते हैं, -7 ले लो, -5 ले लो, -8 ले लो, किसी को भी हम माइनस का अगर इंटीजर है उसके डिवाइड में अगर 1 लिख लिए तो ये इंटीजर कन्वर्ट हो गया अभी रेशनल नंबर में, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे जो मैंने 5/2 लिया था, इसको कभी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अगर तुम ट्राई करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, सोच रहे होंगे कि 2 मल्टीप्लाई करने से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाएगा इंटीजर। लेकिन ये प्रोसीजर क्या सही है क्या?
बताओ, तुम्हारी मर्जी के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई कर पाओगे? अगर ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब नीचे भी एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो फिर ये कन्वर्ट हो गया कितना, 10/4 पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर और एक बार रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया? तो इसी वजह से हम इंटीजर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रेशनल नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मुझे बताओ अभी ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, इसमें समझे ना, ये एक इंटीजर था -8, इसके साथ अगर एक डिवाइड 1 डिवाइड कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है रेशनल नंबर पे। अभी यहाँ पे क्या था, 5/2 था, इसमें कुछ भी कर लो, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, है ना? मतलब ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि इंटीजर में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन -8 इंटीजर भी हो रहा है और रेशनल नंबर भी हो रहा है। तो मुझे बताओ ये सेंटेंस गलत है या सही है? बताओ, यस करो। ये रॉन्ग है। कौन सही बोल रहा है? एक पर्सन ने रॉन्ग किया, कोई राइट बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है क्या? बताओ, क्यों गलत है? क्यों गलत है? समझाओ थोड़ा। मैंने तो समझा लिया यहाँ पे, लेकिन तुमने क्यों, जिस मतलब किसने बोला, तूने बोला ना? हाँ, तो ये जो ऑप्शन रॉन्ग किया, क्यों रॉन्ग किया, मतलब फॉल्स क्यों होना चाहिए? बताओ, दिमाग लगाओ थोड़ा। कन्वर्ट नहीं हो सकता, ऐसे भी एग्जांपल ले लो, ठीक है ना? तो इसी वजह से ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर्स हो गया हमारा फॉल्स। लेकिन उसका उल्टा क्या है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये हो गया हमारा ट्रू। तुम्हारे जो मैंने ट्रू फॉल्स भेजा था उसका 3 और 4 नंबर देखना, इसका यही सेंटेंस है, इसमें गलती किए हो तो, ठीक है? तो ये हो गया हमारा रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन अगर इसके जगह हम लिखेंगे ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, देन ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं हो? अभी कुछ डाउट हुआ तो पूछो, अभी नहीं है ना? रेशनल नंबर और इंटीजर के बीच का डिफरेंस तुम्हें पता लगाना होगा कैसे भी तो, ठीक है? रेशनल नंबर को हम हमेशा p/q फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है? इंटीजर को हम कैसे लिखेंगे, बस उसका होल नंबर में रहेगा, मतलब पूरा ही रहेगा, उसको रेशियो में लिखना कोई जरूरत नहीं है इंटीजर को। जैसे कि -10 हो गया, उसको कुछ जरूरत है क्या डिवीजन में लिखने का? नहीं है, -10 खुद ही एक इंटीजर है। समझ में आया? तो एक डायग्राम के रेस्पेक्ट में हम सबको याद रखने की कोशिश करते हैं। पहले आ गया हमारा नेचुरल नंबर, क्या था मुझे बताओ और एक बार रिवीजन। नेचुरल नंबर क्या है? ऑल, 2 पॉइंट बोला था कल, एक काउंटिंग नंबर था और पॉजिटिव नंबर था। जीरो को हम पॉजिटिव में इंक्लूड करते हैं क्या? नहीं करते हैं, उसको न्यूट्रल में जाएगा। ठीक, इसको एक सर्किल दे दो, ये एक बहुत फेमस डायग्राम है जिससे तू सारे नंबर सिस्टम को याद रख पाओगे। उसके बाद आ गया हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या था बताओ? होल में क्या है? जीरो, ओ से तुम्हें जीरो याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर या फिर नेचुरल नंबर बोल सकते हो। मतलब इसको हम पूरा एक बड़ा सा सर्किल में इंक्लूड कर सकते हैं, है कि नहीं? उसके बाद क्या था हमारा? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या थे मुझे बताओ? नेगेटिव था, जीरो था, एंड नेचुरल नंबर या फिर पॉजिटिव नंबर हम बोल सकते हैं, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो इंटीजर के अंदर ये होल नंबर भी आएगा और नेचुरल नंबर भी आएगा कि नहीं, है ना? तो इसको पूरा और एक बड़ा सर्किल से इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बताओ। पहले आया नेचुरल नंबर, अभी आया होल नंबर, के अंदर क्या है? नेचुरल नंबर। मतलब इस सेंटेंस से हम क्या, मतलब ये डायग्राम से क्या सेंटेंस बनेगा? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो डायग्राम है तुम्हारे पास, ये होल नंबर के सर्किल जो है, इसके अंदर है ना नेचुरल नंबर, है कि नहीं? मतलब जो सारा नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन ऑल होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना बार बार, ठीक है? उसके बाद आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है बताओ? ये बोलो, अभी बताया था ना, रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में लिखेंगे
और जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मतलब ये जो इंटीजर का पूरा सर्किल है ये रेशनल नंबर के सर्किल के अंदर आएगा कि नहीं, मुझे बताओ। ये डायग्राम में कुछ दिक्कत हुआ तो मुझे बताओ, और एक बार रिपीट करूंगा, इसको ड्रॉ कर लो, स्कूल में कराए होंगे शायद, नहीं कराए थे, ड्रॉ कर लो। अच्छा, ये मतलब इससे याद रहेगा तुम्हें अच्छे से, ठीक है। ये डायग्राम देख के कौन कौन सा सेंटेंस गलत है और कौन सा करेक्ट है मुझे बताना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ठीक है। थर्ड, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर। बताओ, तीन सेंटेंस में से कौन कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है। डायग्राम से, डायग्राम देख के समझो और बताओ, ऐसे ही नहीं, ठीक है। डायग्राम देखो और उस पर थोड़ा कंप्यूट करो उसको, और उसके बाद ये कौन तीनों में से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, मुझे बताओ। बताओ, फर्स्ट होगा ट्रू होगा, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ठीक। सेकेंड वन इज क्यों, डायग्राम देखो, हाँ तो रेशनल नंबर में जीरो नहीं होगा, 0/1 वो दिखाई नहीं देगा। ये है ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो रेशनल नंबर में अगर होल नंबर में जीरो आ रहा है तो रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो 0/1, जिसके इक्वल टू हो जाता है 0। तो 0/1 भी वैलिड होता है, तो ये एक क्या है, रेशनल नंबर है, और जीरो खुद ही क्या है, एक होल नंबर है। तो ये भी हो गया हमारा करेक्ट। लास्ट वाला बताओ, ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर, बताओ क्या होगा, ट्राई करो। हम्म, ट्रू। डायग्राम देखो पहले, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये बड़ा सर्किल है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं उंगली रखूं तो ये रेशनल नंबर का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मार्क किया, तो ये रेशनल नंबर में है, ये पॉइंट, क्या ये नेचुरल नंबर में है क्या, नेचुरल नंबर में है, नहीं है। चलो, अभी यहाँ पे मार्क किया मैंने, ये डॉट कौन से सर्किल के अंदर है, रेशनल नंबर, ये नेचुरल नंबर के अंदर है क्या, नहीं है। मतलब ऑल रेशनल नंबर आर नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये हो गया हमारा फॉल्स। समझे कि नहीं, मुझे बताओ। डायग्राम समझ में आ रहा है ना, ऐसे पॉइंट रख के समझने के लिए कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर का एरिया कितना है, इतना है। ये जो पहला छोटा सा सर्किल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कहीं भी तुम पॉइंट रखो, वो पॉइंट होल नंबर के अंदर भी आ रहा है, मतलब इसी वजह से ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर सही हो गया। सेकंड क्या है, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर, होल नंबर का सर्किल कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पे भी उसी तरह कहीं पे भी मार्क करो, कहीं पे भी मार्क करो, होल नंबर के अंदर वो रेशनल नंबर वाला सर्किल जो है उसके अंदर आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, डायग्राम समझ में आया ना, कि और एक बार रिपीट करो, समझ में आया, ठीक है। नोट किए इसको। और इजी तरीके से अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या होगा, देखो, तुम्हारे जो मतलब प्लेसेस है,
जैसे कि हम धनुष वाले हैं यहाँ पे, ये इंक्लूड होगा पूरा संबलपुर एरिया में, ठीक है। देन ये क्या इंक्लूड हो जाएगा, ओडिशा में। देन आ गया पूरा क्या, हमारा इंडिया। ये डायग्राम और इस डायग्राम में कोई डिफरेंस है क्या तुम्हारे लिए, बताओ। ये मैंने लिखा, तुम्हारे मतलब समझने के लिए ये बहुत इजी हो जाएगा, समझ में आया। ये धनुपाली एरिया है, ये हो गया संबलपुर। तो पूरा धनुपाली संबलपुर के अंदर इंक्लूड है कि नहीं, आता है ना। तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट क्या है तो क्या बोलते हो, संबलपुर ही बोलते हो, ठीक है। लेकिन क्या पूरा संबलपुर धनुपाली के अंदर है, मैं मतलब ये डायग्राम बिना देखे हुए तुम बता सकते हो कि पूरा संबलपुर धनुपाली के अंदर आता ही नहीं है, ऑब्वियसली लॉजिकल भी नहीं आता है। तो इसी वजह से ये जो डायग्राम है, ये पूरा इसका डुप्लीकेट, बस इसमें हमारा नंबर सिस्टम है, इसमें हमारा प्लेसेस। समझ में आया। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम भी कर लो रॉक, तो बाद में अगर एक हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने के बाद देखो तो समझ में आ जाएगी ये इसका डायग्राम है करके। इसमें इस पे तो बिना देखे तुम समझ जाओगे कि क्या क्या मतलब लिखा है। इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है, जो समझ नहीं रहे हो, जो समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिखो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये डायग्राम में इंक्लूड कर लो, तुम्हें ईजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो रेशनल नंबर के बीच और नेशनल नंबर कैसे हम ऐड कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं, वो मेथड हम जानेंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है उसका, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, ठीक है। अभी 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं, मुझे बताओ। 3 और 4 दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ। ऑब्वियसली है, क्यों, डिवाइड बाय 1, ऑब्वियसली। इसको अगर डिवाइड बाय 1 कर लेंगे तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, है ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में और कौन कौन सा रेशनल नंबर है, कैसे निकालेंगे हम, बताओ। कुछ दिखाई दे रहा है क्या, ऐसे पता लग रहा है कुछ। देखो इसका 2 मेथड है, मेथड 1, सेकेंड वन है मेथड 2, जिसमें कि हम एवरेज यूज करके, एवरेज पता है ना, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ, जो नंबर जैसे कि तुम्हारे पास क्या स्कोरिंग, क्रिकेट में स्कोरिंग रहता है ना, एवरेज एवरेज स्कोर रहता है, मतलब जितने मैच में टोटल कितना स्कोर कर रखा है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मैच। अगर एवरेज का एग्जांपल दूं तो अगर फर्स्ट मैच में हुआ उसका 50 रन हुआ था, हाफ सेंचुरी हुआ था, सेकंड सेकंड मैच में उसका हुआ 30 रन हुआ, थर्ड मैच में उसका हुआ 20 रन हुआ, देन एवरेज स्कोर कितना होगा उसका, 50 + 30 + 20 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैच 3। तो टोटल एवरेज कितना आता है इसमें, कितना आया बताओ, कन्वर्ट कर गया, 100/3 आ जाएगा ना। इसको छोड़ दो, डिवाइड मत करो आगे। 100/3 हो गया उसका एवरेज नंबर। तो किसी भी 3 नंबर या फिर 2 नंबर का एवरेज निकालने से हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। यहाँ पे इंटीजर भी था और रेशनल नंबर भी था, लेकिन अभी जो निकला एवरेज निकालने के बाद, अभी इसको बोल सकते हैं क्या इंटीजर बोल के, इसको इंटीजर बोल पाएंगे क्या, कंफ्यूज हो गए। अरे 100/3 को इंटीजर बोल पाएंगे क्या, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर, उसका नेगेटिव टर्म्स एंड जीरो, उसमें कुछ p/q वाला टर्म आता है क्या, इंटीजर्स में, इंटीजर्स में p/q वाला टर्म आता है क्या, नहीं आता है ना। रेशनल नंबर में p/q आता है, याद रखना। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है ना। होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, जीरो को इंक्लूड कर लेंगे अगर नेचुरल नंबर के साथ, देन वो हो गया हमारा होल नंबर। देन आता है इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, नेचुरल नंबर जितना है उसको इंक्लूड करना है, उसका नेगेटिव पार्ट को इंक्लूड करना है, एंड उसके साथ साथ जीरो को भी इंक्लूड करना है, उसको हम बोलते हैं क्या,
इंटीजर्स, इसमें कुछ रेशियो वाला टर्म आ रहा है क्या, डिवाइड वाला टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। लेकिन जब हम रेशनल नंबर में चला जाएंगे उसमें क्या होगा, हमें पी बाय क्यू टर्म में हमें देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा पी बाय क्यू टर्म में, और क्यू क्या रहना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। समझ में आया ना। तो अभी मुझे बताओ, इसको हम पी बाय क्यू लिख पाएंगे क्या, सपोज करके पी बाय क्यू टर्म में लिख पाएंगे। और इसमें जो क्यू है, इसमें जो क्यू है क्या इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है ना, क्योंकि क्यू इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 100/3 भी एक रेशनल नंबर हो गया। समझ में आया। तो अगर तुम्हें मांग रखा है कि किसी भी दो नंबर के बीच तुम्हें रेशनल नंबर चाहिए, तो फास्ट क्या करना है, हमें एवरेज निकालना है। समझ में आया। देखो मैं बता रहा हूं, 3 और 4 के बीच का एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, जितना नंबर है डिवाइड बाय 2, 3+4/2 कितना आएगा, 7/2। तो आ, ये तो छोड़ो, इसको इरेज करता हूं मैं। देखो अभी नंबर लाइन चाहिए हमें। नंबर लाइन क्या होता है, यहाँ पे 3 ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 4 ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। छोटा सा पार्ट ले रहा हूँ नंबर लाइन का। तो ये 7/2 मुझे बताओ इन दोनों के बीच में आ रहा है या बाहर आ रहा है, मुझे बताओ थोड़ा। बाहर आएगा, बिना समझे कैसे बोल दिया। थोड़ा ट्राई करो, दिमाग को सोचने पे मजबूर करो पड़ो। 7/2 है ना, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे इजीएस्ट मेथड कैसा होता है बताओ। डिवाइड करने बैठोगे थोड़ा दिक्कत आएगा। देखो जब भी नीचे तुम्हारे पास 2 या 5 है, क्या करना है तुम्हें, देखो मल्टीप्लाई 5। कोई दिक्कत है ऐसे करने में, ऊपर नीचे तो इक्वल नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, 35/10। तो इसको क्या लिख पाएंगे, 3.5। ये पता है कि नहीं कैसे लिखते हैं। देखो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर 35/10। इसको हम किस में कन्वर्ट किए, डेसिमल में कन्वर्ट किए। कैसे होता है, जितना जीरो होगा तुम्हारा राइट हैंड साइड से उतना डिजिट छोड़ के डेसिमल रहता है। यहाँ पे अगर हमारे पास 35/100 होता, देन क्या करते, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लेते। 2 डिजिट मतलब हाइप आ गया एक डिजिट, 3 आ गया एक डिजिट, उसके बाद डेसिमल, देन आ गया 0। समझ में आया। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, 35/10, कितना जीरो है, 1 जीरो है। तो मतलब राइट हैंड साइड से एक ही डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल को पुट करना रहेगा, है कि नहीं। 3.5 कहां पे आएगा, यहां पे बताओ मुझे, इसके पूरा मिडिल में नहीं आएगा। 3.5 है ना, यहां से 4 के बीच में ही आया। 0.5 मतलब कितना होता है, आधा ही होता है ना। 0.5 मतलब कितना होता है, 1/2, हाफ। मतलब ये पूरा जो एक यूनिट है उसका हाफ हो जाएगा हमारा 3.5। तो आया कि नहीं, ये रेशनल नंबर हमारा दोनों के बीच में आ गया। अभी और चाहिए, अगर रेशनल नंबर क्या करेंगे, 3+7/2 डिवाइडेड बाय, कितना नंबर है हमारे पास, 2 नंबर है तो 2। इसको निकालो कितना आएगा मुझे बताओ, निकालो, ट्राई करो, कॉपी निकालो, कॉपी में कैलकुलेट करके बताओ ये कितना होगा। ट्राई करो, गलती हो तो मैं हूं ना बताने के लिए। ट्राई करो, 3+7/2/2। जहां पे भी समझ में ना आए तो मुझे बताना, ठीक है, चुपचाप बैठे मत रहना। बताओ कितना होगा। देखो मैं एक बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट खुद से करना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो अच्छे से, एकदम सिंपल है, देखो शांति से सुनो बस। हमें क्या करना है, 3+7/2 को ऐड करना है।
3 एंड 7/2 को ऐड करना है। देखो नॉर्मली 3 + 7/2 को ये फ्रैक्शन वाला एडिशन आता है ना, पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, दोनों का एलसीएम लेना रहता है। नॉर्मली अगर कुछ भी फ्रैक्शन होता है जैसे कि 3/5 हो गया प्लस 7/2 हो गया, तो इसमें तुम क्या करते हो, नीचे हमें फ्रैक्शन सॉरी उसका एलसीएम लेना रहता है, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो सिंपली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर जो है उसको ही एलसीएम लेना रहता है। समझ में आया? देन इसके नीचे कुछ है क्या? नहीं है, तो सिंपली क्या करो, 3 इंटू 2 कितना, 6 प्लस 7 इक्वल टू कितना आया, 13/2। ये प्रोसेस किसको समझ में नहीं आया बताओ? कुछ नहीं, एक बड़ा सा डिवाइड का सिंबल देना, नीचे जो है उसको नीचे लिख लेना, ठीक है। और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से कितना आया, 6 आ गया, प्लस 7 एज इट इज यहाँ पे लिख देना। उसके बाद कितना आया, 13/2। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा, उसके बाद अभी भी 2 एक डिवीजन में है, तो उत्तर में हमें निकल के आ गया 13/2 डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे बताओ ये 2 नीचे जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, मुझे बताओ ये कैसा हुआ। और इसको अगर सिंप्लीफाई करे तो 13/2 इंटू 1/2 होगा, देन ये हो जाएगा 13/4 हो जाएगा। किसको कोई समझ में नहीं आया मुझे बताओ, कौन से पार्ट में दिक्कत है? वहां पे दिक्कत है क्या? यहाँ पे ये समझ में आया? ये देखो ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ये क्यों 2 मल्टीप्लाई हुआ ये समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ पहले। आया ना? कभी भी देखो यहाँ पे भी मैं अगर 7/2 होल डिवाइडेड बाय, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, हाँ, इसके साथ कुछ कनेक्शन नहीं है, ये दूसरा एग्जांपल है। 7/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 5/3 है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 एंड 3 को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं उसके साइड में, याद है ना? इसके डिवीजन में और एक डिवीजन होता जब होता है तो क्या करते हैं, 7/2 इंटू 3/5 करके कैलकुलेट करते हैं कि नहीं, याद है थोड़ा बहुत? ठीक है, तो मुझे बताओ ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन था उसका ये न्यूमरेटर यानी जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, बताओ। इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है ना, है कि नहीं? इसको क्या लिखेंगे फाइनली, 21/10 लिखेंगे। 7 3 21, 2 इंटू 5 10। मतलब अगर इस केस में इसका न्यूमरेटर ऊपर वाले का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें क्यों नहीं होगा, इसमें भी हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे हम इसको उल्टा करके 1/2 मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, देखो। तो इसी वजह से ये ऊपर वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एंड नीचे वाला फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होके 4 हो गया। समझ में आया कि नहीं? अभी और एक मल्टीप्लाई करो, मैं दे रहा हूं तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए। 8/3 डिवाइड बाय 9/4 बताओ कितना होगा, बताओ। 8/3 डिवाइड बाय 9/4 करो, कितना हुआ बताओ। 32/9। तो इसमें वही होगा, क्या करेंगे हम, 8/3 लिख लेंगे इनटू ये ऊपर वाला का डिनोमिनेटर ये नीचे वाला का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे करेंगे, डिवाइड लेके यहाँ पे 9 लिखेंगे, बचा क्या 4, ऊपर लिख लो। या फिर तुम अगर सिंपलेस्ट वे में करना चाह रहे हो इसको उल्टा करके लिख लेना, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इसीलिए मार्क कर दे रहा हूँ उस पर। इसको क्या करना है, उल्टा करके लिख देने से क्या हो जाएगा, 32/27। तो अभी ये जो 13/2 डिवाइड बाय 2 था ये कैसे 13/4 हुआ है, अभी समझ में आया ना, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। तो ये जो हम एवरेज मेथड में कर रहे हैं, अभी जो 13/4 निकला, ये अभी वो जो नंबर लाइन था वहां मतलब उस नंबर लाइन में कहां पे रहेगा मुझे बताओ थोड़ा। 13/4
वहां पे जो नंबर लाइन है 3 और 4 के बीच में कहाँ पे लाई करेगा, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट उसका पोजीशन होगा, बताओ थोड़ा। एक चीज याद रखना, जब भी हम एवरेज निकालेंगे, दो नंबर के बीच का एवरेज, हमेशा याद रखना ना, जो वैल्यू निकलेगा वो दो नंबर के बीच वाला नंबर ही निकलेगा। हम दो नंबर के बीच बोल रहा हूँ, 3 हो गया तो फिर चेंज हो जाएगा। हमें क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दो नंबर ही देगा, 3 4 देगा, 10 या 15 देगा, या फिर 7 या 8 देगा, ऐसे ही देगा वो नंबर। दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर तुम्हें निकालना होगा। तो जब भी हम दो नंबर के बीच का एवरेज निकालते हैं, हमें क्या मिलता है, उसका पूरा बीच वाला हिस्सा मिलता है। तो अभी हमने किन दोनों के बीच एवरेज निकाला है, यहाँ पे बताओ मुझे। ये जो एवरेज निकाला हुआ है, ये 3 और 7/2 के बीच में निकाला है। और ये 7/2 है कि नहीं, 3.5 है कि नहीं, यहाँ पे कन्वर्ट किया था ना हमने, 7/2 को 5 मल्टीप्लाई करके 35/10, 3.5, मतलब 3.5 हो गया 7/2 फ्रैक्शन। एंड हम यहाँ पे 3 और 7/2 के बीच का एवरेज निकाले हैं 13.4, मतलब ये 13.4 इन दोनों के सेंटर वाला हिस्सा फिर से नहीं होगा क्या, और ये पॉइंट फिर से 3 और 4 के बीच में ही है। अभी कितना रेशनल नंबर मिला हमें 3 और 4 के बीच में, एक मिल गया हमें 7/2, एक मिल गया हमें 13/4, और चाहिए हमें, तो क्या करेंगे फिर करो, फिर तुम क्या करोगे, या फिर तुम 7/2 प्लस 4/2 भी कर सकते हो, या फिर ये 13/4 प्लस 3/2 भी कर सकते हो, फिर वही बीच वाला नंबर आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे एक मिल गया हमें रेशनल नंबर 7/2, एक मिल गया हमें 13/4, और एक निकाल के मुझे बताओ कितना होगा, ट्राई करो, और एक निकालो, कैसे करेंगे बताओ। अभी क्या करना है, 3 के साथ 7/2 को एक बार ले लिए, मिल गया, और एक, अभी क्या करना है, 7/2 को 4 के साथ लेके निकालो अगर एवरेज नंबर। समझ में आया कि नहीं, निकालो कितना होगा, 7/2 और 4 के बीच का एवरेज निकालो, 7/2 प्लस 4/2, ठीक है, निकालो कितना होगा, 15/4, मतलब 15/4 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 50 सही होगा क्या, नहीं। कितना 56, नहीं नहीं, 15/4 होगा, 15/4 होगा, और अच्छे से कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, 15/4 होगा, है ना, ठीक है ना। तो 15/4 कहाँ पे रहेगा, नंबर लाइन में 3 और 4 के जो बीच में जो गैप है, 15/4 को हम कहाँ पे रख पाएंगे, बताओ। ये दिमाग लगा थोड़ा, 13/4 से रिलेट करके बताओ, 15/4 को हम कहाँ पे रख पाएंगे। हम्म एवरेज में क्या निकलता है मुझे बताओ, दो नंबर का अगर एवरेज निकाल रहे हैं, तो जो नंबर निकलता है वो उसका सेंटर पार्ट होता है कि नहीं। अभी हमने 7/2 और 4 के बीच का एवरेज निकाला है कि नहीं। तो मतलब ये 7/2 रहा यहाँ पे, 4 रहा यहाँ पे, तो 15/4 यहाँ पे बीच में पूरा नहीं होगा क्या, तो नंबर लाइन में इसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा 15/4। समझ में आया कि नहीं, 15/4 निकला ना, ठीक है। और एक निकालो मुझे, और एक रेशनल नंबर निकाल के बताओ, कैसे निकालोगे। तुम दोनों का 15/4 निकला था ना, हाँ ठीक। चलो आगे करो, और एक रेशनल नंबर निकाल के दो मुझे, कैसे भी करके, दिमाग लगाओ। कौन कौन से दो नंबर लेंगे, कौन कौन से दो नंबर लेंगे, बताओ।
ट्राई करो, कॉपी पेन में लिखो जो सोच रहे हो। नंबर क्या लिए? कौन कौन दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकाले बताओ। 17/4 ऐसे ही गैस करके निकाल लिया ना? गैस कैलकुलेट किए थे, 17/4 निकला कैसे? नंबर थोड़ा मैं उसमें पूरा नंबर पूछा, ये खाली फेक बोला कि उसनो रिटर्न किया हुई। कैलकुलेट करके बताओ। 17/4 नहीं होगा, उसके बाहर चला जाएगा। कैसे पता चला मुझे? 17/4 4 से बाहर होगा, कैसे पता लगा मुझे बताओ। हमारे पास क्या है? 17/4 है, ठीक है ना? और ये जो 4 है हमारे पास, इसमें अगर ऊपर मल्टीप्लाई 4 एंड नीचे भी 4 करेंगे तो कुछ दिक्कत होगा क्या? ऐसे तो कर सकते हैं ना हम? तो ये कितना निकलता है? 4 × 4 16 डिवाइड बाय 4। मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 16/4, मतलब 17/4 इसके बाहर कहीं रहेगा। समझ में आया कि नहीं? समझे? तो अभी निकालो, एक रेशनल नंबर निकाल के दो मुझे, कहीं से भी, कैसे भी खर्चा निकालो। दिमाग में नहीं जा रहा है? 3 और 4 के बीच में जितना भी नंबर है, किसी भी रैंडमली दो नंबर लेके उसका एवरेज निकालो, उसके बीच का रेशनल नंबर तुम्हें मिल जाएगा। अभी हम एक बार 3 और 4 लेके खत्म कर चुके हैं बात। इसके बाद 7/2 प्लस 3 लेके खत्म कर चुके हैं। 7/2 4 लेके खत्म कर चुके हैं। अभी क्या क्या बचा है हमारे पास? 13/4 प्लस 7/2 भी ले सकते हो तुम, या फिर 7/2 15/4 भी ले सकते हो तुम, या फिर 15/4 एंड 4 ले सकते हो, 13/4 एंड और 3 ले सकते हो, या फिर 15/4 और 3 ले सकते हो। ये 3 और 4 के बीच जितना नंबर तुम्हें दिखाई दे रहा है रेशनल नंबर, उन सबको लेके एवरेज निकालोगे तो मतलब दो नंबर को लेके एवरेज निकालोगे तो तुम्हें रेशनल नंबर जो निकल के आएगा वो इसके बीच में ही आएगा। समझ में आया? एक ट्राई करो, 15/4 एंड 13/4 लेके निकालो, देखते हैं उसके बीच में आता है कि बाहर आता है। ट्राई करो। 13/4 एंड 15/4 को लेके ट्राई करो। देखला? बताओ बताओ, कितना निकला? 7/2 कितना निकला? कैलकुलेट करो। 15/4 प्लस 13/4 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय 2 करो। करो, ये तो सिंपल है ना। 3 प्लस 7/2 से क्या बोला मैंने? 13/4 प्लस 15/4 होल डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना होगा? ये दोनों तो उसका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब एलसीएम भी वही 4 रहेगा। ठीक है ना? तो ऊपर कुछ चेंजेस होगा क्या इसमें? कुछ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और नहीं? ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 प्लस 15/4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 28/4 होल डिवाइडेड बाय 2। अगेन 28/4 इंटू 1/2 होगा कि नहीं? 4 7 है 28, देन बचा कितना हमारे पास? 7/2। तो 7/2 इन दोनों के बीच में था कि नहीं? 4 और 3 के बीच में था कि नहीं? तो इस चीज से एक ये चीज पता लग रहा है कि किसी भी दो नंबर के बीच हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। समझ में आया? हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर निकाल पाएंगे। तो उसी तरह मुझे बता के दो, मुझे 5 रेशनल नंबर 4 एंड 5 के बीच निकाल के दो। 5 रेशनल नंबर इन बिटवीन 4 एंड 5 निकालो अभी। एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है, ठीक है ना? यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 5
रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5 निकालो। किसी को प्रोसेस में दिक्कत है क्या? प्रोसेस में कंफ्यूजन है क्या? आंख बंद करके उन दोनों नंबर के बीच का किसी भी नंबर ले लो और उनको उन दोनों के बीच का एवरेज निकालो। एक एक करके एवरेज निकालते जाओ, निकालते जाओ। ठीक है ना? 5 बार निकालो, 5 रेशनल नंबर तुम्हें हाथ में आ जाएगा। निकालो 4/4 और 5 के बीच का। फर्स्ट क्या निकालोगे? पहले 4 एंड 5 को लोगे, उसका एवरेज निकालोगे। कितना निकला बताओ? 4 एंड 5 का एवरेज निकला। 4 एंड 5 का निकला कितना? 9/2। ठीक है, और ये एक मिल गया और 4 बाकी है। कैसे करेंगे फिर? 9/2 को 4 के साथ एक बार, 9/2 को 5 के साथ एक बार। नहीं कि नहीं? यहाँ पे नहीं लिए थे? 7/2 को 3 के साथ एक बार लिए थे, 7/2 को 4 के साथ एक बार लिए थे, और 2 मिल जाएंगे। निकालो। 9/2 निकला सबका? ठीक, एक मिल गया रेशनल नंबर, और 4 चाहिए मुझे। बताओ, दो, जल्दी निकाल के दो। निकला, और एक निकला। कितना होगा? 15/4। ठीक, 15/4 निकला। 17/4 होगा ना? हाँ, 17/4 सही है। उसके बाद और एक निकालो मुझे। ठीक है, 17/4 हो गया, और एक 19/4 हो गया। ठीक है, और दो, और दो निकालो। और दो निकालो जल्दी। कौन कौन से नंबर ले रहे हो अभी? 17 हुआ 4 प्लस 90। हम्म लेकिन वो लेने से क्या होगा? और एक बार सेम नंबर आ जाएगा, 9/4। समझ रहे हो? सेम नंबर 9/4 से ही कर रहे हो, प्रोसेस सही है, लेकिन दूसरा हमें चाहिए ना। तो हमें क्या करना है? 17/4 के साथ 3 ले लो, 19/4 सॉरी 5, 70/4 के साथ 4 ले लो, और 19/4 के साथ 5 ले लो। समझ में आया? ट्राई करो, बहुत इजी है। 5-6 बार प्रैक्टिस करने से आसान से हो जाएगा। इसका नेक्स्ट मेथड सबसे इजी है, इससे भी। 17/4 प्लस 4 कितना आ रहा है? 33/8 आएगा शायद। हाँ, सही है, 33/8 आएगा, आया। ठीक, तो अभी 19/5 के साथ, 19/5 के साथ निकालो। चौथा ना, फोर्थ वन क्या हो गया? 33/8 आ गया हमारा। अभी फोर्थ वन सॉरी, और एक लास्ट नंबर निकालो 19/4 एंड 5 के साथ। 39/8, नाइस। तो हमें 5 मिल गया, सबका निकला 39/8। बस एडिशन करके डिवाइड 2। तो अभी कुछ भी दिक्कत होगा क्या रेशनल नंबर निकालने में इस मेथड से, एवरेज मेथड से? ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारा सबसे इजीएस्ट मेथड। देखो, अगर क्वेश्चंस में कुछ मेंशन नहीं कर रखा है कि ये मेथड से या दूसरा कुछ मेथड से निकालो, देन तुम्हें जो इजी लगे उस मेथड से फॉलो करना। ठीक है, तो अभी इस नंबर को, जैसे कि हमने बोल लिया, कितना? 4 एंड 5 के बीच का हमें कितना नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, बीच का कितना रेशनल नंबर चाहिए? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो क्या करेंगे? इन दोनों के बीच में हम गैप क्रिएट करेंगे। समझे कैसे? देखो,
अगर इसमें 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड 5 इंटू 5 बाय 5 कर दूं तो क्या गलती होगा, क्या होगा बताओ, ये सही है या गलत है? ये 5 बाय 5 क्यों कर रहा हूँ, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं मुझे बताओ, नहीं पता चल रहा है? देखो, किसी भी हम नंबर में ना, किसी भी रैंडमली ले लो, 8 है सपोज हमारे साथ, तो इसके साथ अगर कुछ नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन उसके साथ मस्ट हमें एक नंबर डिवीजन करना पड़ेगा, ताकि ये होल पूरा जो निकल के आएगा उसका ओरिजिनल स्टेट को मेंटेन करे करके, क्योंकि यहाँ पे देखो 7 7 कैंसिल होकर फिर वही 8 आ रहा है, समझ में आया ना? उसी तरह अगर किसी भी नंबर पे हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं रेंडमली, देन उसके साथ साथ एक नंबर माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका ओरिजिनल स्टेट में ही रहे करके, क्योंकि +7 -7 कैंसल आउट होगा कि नहीं, प्लस माइनस जीरो हो जाता है, ठीक है, ये अगर नहीं पढ़े हो तो बाद में पढ़ेंगे हम। प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाता है, और ये और एक बार 8 बचा हमारे पास। तो दिमाग में हमेशा रखो कि अगर तुम्हारे पास 7 नहीं है, तुम्हारे हिसाब से तुम मतलब तुम्हारे कन्वीनियंस अकॉर्डिंग यूज कर रहे हो 7 को, देन मस्ट एक 7 तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही कहीं से ले आके 7 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तुम, ठीक है ना? फिर तो ये 8 हो, पहले ओरिजिनल में 8 था, ये तो 56 हो जाएगा ना, समझ में आया ना? तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये गलती ना हो, इसी वजह से हमें उसके साथ अगर 7 मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, देन डिवाइड नहीं साथ लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे मैं क्या किया, 4 के साथ एक 5 मल्टीप्लाई भी किया, एक डिवीजन भी किया। इसमें क्या किया, 5 के साथ भी एक 5 मल्टीप्लाई किया और एक डिवीजन किया। ये फाइनल कितना निकलेगा मुझे बताओ थोड़ा, कितना आएगा ये? 4 इंटू 5 कितना होता है? 20। 4 इंटू 5 25 होता है, 20/5, ठीक है ना? एंड 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी देखो, ये 4 एंड 5 का बीच का डिफरेंस गैप तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी ये 20/5 एंड 25/5 का बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा आएंगे? 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। मिल गया तुम्हें रेशनल नंबर। तो एवरेज मेथड से ये बहुत आसान है कि नहीं? बस जितना मतलब ज्यादा नंबर ऑफ रेशनल नंबर चाहिए, उतना बड़ा गैप क्रिएट कर लो। यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि 5 एंड 4 के बीच मुझे 10 रेशनल नंबर निकाल के दो, तो ये करोगे तो तुम्हारा 3-4 पेज खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत इजीली कर पाओगे। कैसे करोगे, थोड़ा बताओ, कितना नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 11 भी कर सकते हैं, जितना बड़ा हो जाएगा उतना अच्छा है। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इंटू 11। तो खाली तो 11 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड भी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो डिवाइड, बट अगेन 5 इंटू 11/11। देखो, दोनों में हमें सेम लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज हो गया तो फिर गलती हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमें सेम करके लेना होगा। तो ये कितना निकला हमारा? 44/11। ये निकला हमारा 55/11। तो इसके बीच में क्या क्या आएंगे? 45/11, 46/11, डॉट 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 54/11 तक आ जाएंगे। बस छोटे से हिस्से में तुम्हारा 10 रेशनल नंबर निकाल के रख दोगे, ठीक है ना? लेकिन इससे करोगे तो क्या होगा, थोड़ा लेंदी आएगा, है ना? तो अगर क्वेश्चंस में मेंशन है कि एवरेज मेथड से या फिर रेशनल मेथड से करो, देन तुम उस मेथड को फॉलो करना, वरना यही मेथड सबसे इजीएस्ट वे है कि नहीं? तो और एक निकालो। ये लिखना है कि कुछ लिख लो यहाँ पे, कुछ छोटा मोटा अगर मार्क करके लिखना है रफली तो लिख लो। या फिर स्कूल स्कूल के नोट्स में ये सब है क्या? है? नोट्स में है ना? नहीं है? तुम लिखते हो या स्कूल में नहीं लिखाते हैं? ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो, लिख लो रफली लिख लो, घर जाके उसको नोट नोट डाउन कर लेना, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी स्टेप में? प्रॉब्लम हुआ तो बताना।
कल तुम्हारा बायो का क्लास होगा, ठीक है, वही 6 बजे होगा, मतलब मैम आके पढ़ाएंगे। कुछ जिक्र नहीं है इसमें। चलो कुछ क्वेश्चन ले लो, घर में ट्राई करना। रेशनल नंबर ही निकालना है, ठीक है, कैसे भी करके निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन को बस एवरेज मेथड से निकालना है। बाकी दो को तुम चाहो तो एवरेज मेथड में निकाल सको, या फिर नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है।